हरे कृष्णा। मनोज बांसुरी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं मनोज कुमावत आज आपके लिए बांसुरी सीखने की जो श्रृंखला है उसमें तीसरा लेसन लेके आपके सामने आज आया हूँ। पहले दो लेसन जो मैंने आपको दिए थे उसमें मैंने आपको बांसुरी कैसे पकड़े, फूंक कैसे मारे, एयर फ्लो कैसे करें, और दूसरे लेसन में मैंने आपको बताया था कि बांसुरी की जो फिंगर्स की जो प्रैक्टिस बताई थी आपको, उंगली का जो अभ्यास वो कैसे करना है, उस पे कितना रियाज करना है, ये सब चीजें मैंने आपको पिछले लेसनों में बताई थी। उम्मीद करता हूं कि आपने वो लेसन अच्छी तरीके से तैयार किए होंगे, क्योंकि तीसरा लेसन आपके तभी काम आएगा जब आप दोनों लेसन अच्छी तरह से तैयार कर चुके होंगे। तो अभी मैं आपको तीसरे लेसन के बारे में जानकारी दे दूं। तीसरे लेसन में मैं आज आपको बताने वाला हूं लो पिच और हाई पिच। जो हवा जो लगाते हैं अपन बांसुरी पे, उसमें क्या है कि दो तरीके के आवाज निकलती है। एक लो पिच है जिसमें धीरे फूंक मारने से धीरे आवाज जो है वो धीरे से आती है। दूसरा जरा सी फूंक थोड़ा जोर करके लगाते हैं तो उसमें सुर चेंज हो जाता है और वो आवाज तीखी आवाज हो जाती है। ऊपर जो सुर अपन निकालते हैं तो वो और भी कानों में चुभने वाला होता है। तो इसके बारे में मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि पिछले लेसन में आप अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे, आपके समझ में भी आ रहा होगा। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, वो पूरी डिटेल में आपको समझा सकता हूँ। चलो आगे के लेसन के लिए मैं आपको बताता हूँ लो पिच और हाई पिच। पहले लेसन में मैंने आपको, दूसरे लेसन में मैंने आपको सिखाया था दूसरे लेसन में मैंने आपको बताया था इसकी मैंने आपको 1-2 मिनट का आपको वीडियो भी बना के दिया था कि किस तरह से इसकी स्पीड बढ़ाना है, किस तरह से आपको इसकी तैयारी मेरे साथ साथ करनी है। अब मैं आपको बताता हूं, ये हुआ लो पिच। लो पिच का मतलब अब हवा का जो प्रेशर है, फूंक का जो प्रेशर है वो थोड़ा सा बढ़ाना है, और वो मैं आपको सिंगल एक एक स्वर में बताता हूँ, एक एक होल को ओपन करके बताता हूँ। आप देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखो, सभी होल बंद करके मैंने धीरे से इसमें फूंक दी तो आवाज जो है वो स्मूथली बहुत ही धीरे से लो पिच में आई। अभी मैं जरा सा उसमें जोर करूंगा तो उसमें हवा का जो प्रेशर है वो थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। तो देखो, धीरे से देखना। अब मैं नीचे से ऊपर की तरफ चलता हूं। आया कुछ समझ में? दोबारा बताता हूं। लो पिच, हाई पिच, लो पिच, हाई पिच। इस तरह से मैं एक ही सुर को 2 बार लो पिच में, फिर जरा सा प्रेशर दूंगा, वो ही सुर हाई पिच में, फिर ओपन करूंगा लो पिच, थोड़ा हवा का प्रेशर दूंगा हाई पिच।
एक ही आवाज हॉल में और दो तरह के साउंड हो गए, जिसको अपन लो पिच और हाई पिच बोलेंगे, धीमा स्वर और तीखा स्वर, तेज स्वर। अब हवा का जो प्रेशर मैं कैसे दे रहा हूं वो थोड़ा सा मैं आपको और इसकी जानकारी देता हूं। देखो, ज्यों ही थोड़ा सा प्रेशर दूंगा तो होठों का हवा देने का जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभी मैं जैसे हवा दे रहा हूं तो मेरे होठ से जो हवा जो निकल रही है वो थोड़ी सी मोटी साइज की हवा है, मतलब होठ ज्यादा खुले हुए। और जो ही मैं थोड़ा सा प्रेशर दूंगा तो होठ जो वो सिकुड़ जाएंगे, मामूली से सिकुड़ जाएंगे। जैसे अपन देखते नहीं कि पानी भरने का जो पाइप होता है और अपन एक तो डायरेक्ट उससे पानी ऐसे पाइप पकड़ रखा है और पानी डायरेक्ट आ रहा है, उसका जो फ्लो होगा वो नॉर्मल होगा, उसमें कोई अपन उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करें। लेकिन जो ही उसकी नोक को अपन जरा सा प्रेस करेंगे तो पानी का जो प्रेशर है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। वो पानी यहां न गिर के थोड़ा आगे जाके गिरेगा। इसी तरह से हवा जो है, जो ही अपन हवा नॉर्मल वे में हवा देंगे तो आवाज जो है वो नॉर्मल आवाज, लो पिच में धीमे स्वर में हवा निकलेगी। लेकिन जो ही होठों को जरा सा सिकुड़ाएंगे तो उसमें क्या होगा कि उसका हवा का तीखापन बढ़ जाएगा। तीखापन बढ़ते ही आवाज जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, देखो देखो, अब मैं हवा तेज दूंगा, मतलब होठों की जो सिकुड़न है, होठों से जो हवा निकल रही है उसकी पाइप की तरह उसका जो होल है वो सिकुड़ गया, और सिकुड़ते ही आवाज जो है तीखी निकली, और तीखी निकलते ही स्वर भी तीखा निकलना शुरू हो गया। बस ये दो ही राज है, लो पिच और हाई पिच में साउंड को चेंज करने का दो ही राज है। ये जो स्वर है, होल्स है, इनको तो अपन आगे पीछे दबाते रहेंगे, खोलते रहेंगे, बंद करते रहेंगे, लेकिन हवा का प्रेशर है उसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको फिर ये ध्यान में नहीं रहेगा कि अपन इसको दबाना है या ज्यादा खोलना है, क्योंकि गाड़ी जब चलाते हैं तो गाड़ी में जब मोड़ आता है, ब्रेकर आते हैं, तो उसमें ये ध्यान नहीं रखना पड़ता है कि अभी मेरे को ब्रेक लगाना है, फिर गियर चेंज करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो एक ऑटोमेटिक सिस्टम, एक हैबिट हो जाती है। उसी तरह से हवा जो अपन देंगे तो फिर एक हैबिट हो जाएगी। जैसे देखो, तो दोनों पिच में बजाने में कोई अलग से इसका दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि भी मेरे को हवा मतलब होठों का, ये तो एक आपको, आप जो बिगनर्स हैं उनको सिखाने के लिए कि आप इसका प्रेशर कैसे देंगे, कैसे इसको सीखा जाएगा, उसके बाद में ये ऑटोमेटिक सिस्टम चालू हो जाएगा। तो आज आप इसकी प्रैक्टिस करें। इसको मैं आपको थोड़ा सा उस तरीके से बताता हूं कि हवा जो है उसका प्रेशर कैसे देना है, तो उसकी मैं प्रैक्टिस आपको करवाता हूं। देखो, ठीक है, ये नीचे से ऊपर, फिर तो मैंने क्या किया, पहले धीरे हवा दी, फिर तेज दी, दो, ठीक है। फिर मैंने उल्टा कैसे किया, पहले तेज हवा दी, फिर उसी सुर पे हवा का थोड़ा प्रेशर कम किया, तो नीचे की जो स्वर है वो चेंज हो गया। जैसे देखो, पहले क्या किया, पहले धीरे फिर प्रेशर। अब उल्टा करना है,
पहले प्रेशर, तीखी आवाज, फिर धीरे आवाज। तो ये प्रैक्टिस आपको करनी है। पहले इसको पिछले जो लेसन में मैंने आपको बताया था सेम वही है, बस थोड़ा सा इसका पिच का चेंज हो गया। बाकी पहले धीरे धीरे करना है, लंबा सुर खींच करके, फिर थोड़ी स्पीड बनानी है। तो ये चीज मैं आपको इसकी प्रैक्टिस अभी करवा देता हूँ। आप मेरे साथ साथ भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि आपने अगर मेरा चैनल जो मनोज बांसुरी है वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। आप बस मेहनत आपको करनी है, सहयोग मैं करता रहूंगा। तो मैं अब इस लेसन में आपको इसकी तैयारी एक बार नोटेशन बता देता हूँ दोबारा से कि कैसे बजाना है। पहले लंबे सुर में, फिर थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊंगा और फिर आप इसके साथ मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिस करना, देखना आपकी जो बांसुरी में मधुरता है वो बढ़ जाएगी। देखो, फिर आगे तो दोस्तों इस तरह से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसकी स्पीड आप और भी बढ़ा सकते हैं। साथ साथ मैं जो आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मेरे साथ साथ आप वीडियो को देख करके आप प्रैक्टिस करें। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा टाइम आप इसमें दोगे, आपकी बांसुरी में मधुरता उतनी ही बढ़ेगी, उसमें निखार आता ही जाएगा। तो आपसे फिर निवेदन करता हूँ कि आप बांसुरी सीखें। सामने होली आ रही है, उस पे आपको मारवाड़ी गाने जो अपन के हैं वो मैं आपको तैयारी करवाने का प्रयास करूंगा, जिसमें क्या है कि आप जितना ज्यादा आप बजाएंगे होली पे उतना ही ज्यादा आनंद आएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे जो लेसन है वो समझ में आ रहे होंगे और अगले वीडियो जो है इससे भी और भी इसमें जो नोटेशन है, सरगम क्या होती है, उसके क्या नोटेशन है, वो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ।
तब तक आप इस तीनों लेसनों की तैयारी अच्छे से करें। कोई समस्या हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको उसका रिप्लाई, उसकी समस्या का, जो आपकी समस्या है उसका समाधान मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। अगले वीडियो तक हरे कृष्णा।